हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 10th का मैथ का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लिया है जिसका नाम है आपका समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं। एपी क्लास 10th के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे समांतर श्रेणी हुआ, नियामक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ये सब हम आपको सबसे पहले पढ़ा देंगे। और ध्यान रखें कि आप लोग का जो ये वीडियो है डेली दिन के 2 बजे आपको अपलोड हो जाएगा, यानी आप डेली 2 बजे 10th का वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे 12th का वीडियो हम सुबह 6 बजे अपलोड करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम 10th का वीडियो डेली 2 बजे अपलोड करेंगे। तो आप लोग 2 बजे डेली आप पढ़ सकते हैं एवं चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एवं 10th के सभी स्टूडेंट में इस वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक, समांतर श्रेणी। तो देखिए, समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम इसके कुछ पीछे जाते हैं, यानी इसके ये समांतर श्रेणी स्टार्ट कहाँ से हुआ वहाँ से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक टर्म देखेंगे, अनुक्रम, आपका सीक्वेंस, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। अनुक्रम क्या होता है, तो ध्यान से देखिए अनुक्रम क्या है। तो देखिए, कुछ संख्याओं को एक साथ इस प्रकार लिखा जाए कि उसमें किसी एक नियम का पालन हो, अनुक्रम कहलाता है। मतलब मेरे पास कुछ संख्या है, उसको हम इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे कि उसमें एक डिफिनिट रूल हो, उसमें एक नियम लागू हो, तो उस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम का मतलब आप लोग एक ही चीज़ समझ लीजिए, अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट जो होना चाहिए एक रूल के अनुसार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें रूल नहीं हो, एक सिस्टम के अनुसार अरेंजमेंट हो, तो उसी के अरेंजमेंट को हम लोग अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। जैसे देखिए, पहला जैसे 2, 4, 6, 8, 10। आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें कुछ संख्याओं को हम लिखे हैं, आगे डॉट डॉट है, मतलब इसका आगे भी बढ़ेगा। तो 2, 4, 6, 8, 10 है, मतलब इसमें देख सकते हैं ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, फिर 4 2 6, फिर 6 2 8, 8 2 10, मतलब 2 2 आगे आपका प्लस होकर बढ़ रहा है, यानी 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में 6, 6 में 8, 8 में 10। हम आगे क्या होगा हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आगे क्या होगा आप खुद बता सकते हैं। यहाँ 10 है तो आगे होगा आपका 12 होगा, आगे क्या होगा आपका 14 होगा, क्योंकि इसमें एक रूल बैठ गया, इसमें एक रूल लागू है कि 2 2 प्लस करके बढ़ना चाहिए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 टर्म के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो 10 2 12, 12 2 14, क्या हम यहाँ 17 लिख सकते हैं? नहीं, 17 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग का क्या होगा 16 होगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 2 4 8 16 32 64। इसमें क्या है देखिए, 2 में 2 से गुना किए तो 4 आ गया, अब 4 में 2 से फिर गुना किए तो 8 आ गया, फिर 8 में 2 से गुना किए तो 16 आ गया, 16 में 2 से गुना किए 32, 32 में 2 से गुना किए 64, फिर 64 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 128 आएगा। इसमें क्या नियम आया कि प्रत्येक टर्म में 2 से गुना करते जाए और आगे बढ़ते जाए। अब 128 है, फिर इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो फिर आपका 256 आएगा। तो इसमें भी एक रूल है कि इसमें 2 से गुना करके बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे, अनुक्रम बोलेंगे। जैसे तीसरा सीक्वेंस को हम लोग देखते हैं, जैसे 1 4 9 16 25। इसमें क्या है तो देखिए, 1 है मतलब 1 का स्क्वायर, 4 है तो 2 का स्क्वायर, 9 है तो 3 का स्क्वायर, 16 तो 4 का स्क्वायर, 25 है तो 5 का स्क्वायर। मतलब इसमें प्राकृतिक संख्या का लगातार जो प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसका स्क्वायर होकर बढ़ रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। मतलब अगला जो टर्म होगा हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगला टर्म अगर हम यहाँ डॉट डॉट लिखे कि आगे क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर होगा। तो इसमें भी एक रूल है, इसमें भी एक नियम है।
तो संख्याओं का इस प्रकार से अरेंजमेंट जिसमें एक डिफिनेट कुछ रूल हो, उस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। अब आपको उम्मीद है कि आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। जैसे -10, -8, -6, -4 मतलब +2 बढ़ रहा है तो आगे -2 होगा, फिर 0 होगा। तो उम्मीद है कि आपको सीक्वेंस समझ में आ गया हो। जैसे 1/2 तो 1/3, 1/4, 1/5, देखिए ऊपर 1 है, नीचे 2, 3, 4, 5 तो आगे 6, 7, 8 कर सकते हैं। तो इसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सीक्वेंस का जो टॉपिक है, अनुक्रम क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अनुक्रम का nवां पद, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी हम लोग समांतर सीढ़ी पढ़ रहे हैं, उससे पहले हम लोग अनुक्रम देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग समांतर सीढ़ी में आएंगे। तो आप जितना अच्छा से एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आप समझेंगे, उतना अच्छा से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और टॉपिक समझने में आसानी होगी। तो देखिए अनुक्रम का nवां पद। तो सबसे पहले हम कोई अनुक्रम लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक अनुक्रम लिए, जैसे 3, 6, 3, 9, 12, 15 डॉट डॉट कर दे। तो ये एक अनुक्रम है। तो इस अनुक्रम में हम लोग ये कह सकते हैं, ध्यान से देखिए कि अनुक्रम है, इस अनुक्रम का ये आपका पहला पद हुआ, ये आपका क्या हुआ, पहला पद, पहला पद। ये आपका दूसरा पद हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ। तो ध्यान से देखिए, पहला पद को हम लोग A1 या T1 से डिनोट कर सकते हैं। A1 या T1, बहुत बुक में T भी रहता है, बहुत बुक में A भी रहता है। तो पहला पद A1 या T1। दूसरा पद को हम लोग डिनोट कर सकते हैं A2, हम लोग A से ही चलते हैं, या TN, तो या हम लोग TA, T2 कर सकते हैं। तीसरा पद को आप क्या कर सकते हैं, T3 कर सकते हैं। चौथा पद को T4 लिख सकते हैं। पांचवा पद को T5 लिख सकते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है 3, 6, 9, 12, 15। इसमें पहला पद को A1 या T1, दूसरा पद A2 या T2, तीसरा पद को A3 या T3, चौथा पद को A4 या T4, पांचवा पद को A5 या T5। अगर T4 या A5 कहीं दिखा हुआ है, मतलब उस सीक्वेंस का चौथा पद खोज रहा है। तो ठीक इसी हिसाब से ये बढ़ता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ये कहाँ तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। मतलब ये आगे बढ़ रहा है तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, 20वां, 30वां पद हो सकता है। इसी हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि nवां पद हो सकता है A8। यहाँ पे कुछ ना कुछ जो टर्म होगा, ऐसे कर सकते हैं सीधा कि यहाँ कुछ ना कुछ जो टर्म होगा वो क्या होगा, ये nवां पद होगा, कुछ ना कुछ तो लास्ट में होगा। तो हम लोग nवां पद को, अनुक्रम के nवां पद को AN या TN से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा, nवां पद को AN या TN से डिनोट करते हैं, जहाँ पे N आपको पदों की संख्या को बताएगा। N क्या है, पदों की संख्या है। इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलता है। जैसे हम एक प्रश्न लिखते हैं कि अनुक्रम, अभी हम लोग समांतर सीढ़ी पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अनुक्रम पर है। अनुक्रम AN बराबर 2n+1 के प्रथम 3 पद ज्ञात करें, प्रथम 3 पद ज्ञात करें। यहाँ से देखिएगा, प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिएगा AN 2n+1, देखिए प्रथम 3 पद, यानी प्रथम शुरू का 3 पद। प्रथम पद मतलब n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 तो A1 का मतलब पहला पद। तो देखिए 2, n की जगह पे 1 रखेंगे, +1 तो 2 1 3 आ गया। अगर n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 का मतलब दूसरा पद। 2, n की जगह पे क्या रखेंगे, 2 + 1 तो 2 × 4 4 1
5। अगर n3 रखेंगे, n बराबर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा a3 2 गुने 3 प्लस 1, तो 3 दूना 6 7। मतलब आपका जो अनुक्रम है देख रहे हैं, पहला पद 3, दूसरा 5, तीसरा 7 डॉट डॉट, यानी प्रथम 3 पद पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि अनुक्रम a बराबर 2n प्लस 1, तो n क्या है, पदों की संख्या। n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद, तो यहाँ भी 1, n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा पद, n बराबर 3 रखेंगे तो तीसरा पद। फिर देखिए एक और प्रश्न लेते हैं। अनुक्रम an बराबर n स्क्वायर प्लस 1 का प्रथम 5 पद ज्ञात करें। देखिए तो अनुक्रम का nवां पद क्या है, n स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए प्रथम 5 पद, तो पहले n बराबर 1 रखेंगे, तो a1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी ये आपका हो जाएगा 2, यानी पद क्या हो गया, 2 हो गया। अगर n बराबर 2 रखेंगे तो क्या पद निकलेगा, दूसरा, तो मतलब a2, तो यहाँ n है तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 1 5। अगर n बराबर 3 रखे तो यहाँ पे a3 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 1 10। अगर n बराबर 4 रखे तो a4 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 1 17। और n बराबर 5 रखे तो a5 का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 1, 25 1 26। तो प्रथम 5 पद हो गया, यानी आपको अनुक्रम लिखने के लिए बोलेगा। अनुक्रम तो 2 5 10 17 26, ये आपका आंसर हो गया। हम देख सकते हैं। तो इस टाइप का प्रश्न अगर आपको बुक में मिले, एग्जाम में मिले, तो आप बना सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि आपको अनुक्रम से रिलेटेड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि अनुक्रम क्या है और अनुक्रम का nवां पद क्या है, और अगर nवां पद दिया हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं प्रथम 2 पद, प्रथम 3 पद, तो आप देख लें। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी कि अब समांतर श्रेणी क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। अनुक्रम हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी एपी। तो देखिए ध्यान से देखिए, एपी का अगर डिफिनेशन कोई पूछे तो पहले लिखेंगे, देखिए वैसा अनुक्रम मतलब समांतर श्रेणी जो है एक अनुक्रम का टाइप है, समझ लीजिए। हम अब पहले अनुक्रम पढ़े, अब समांतर श्रेणी का मतलब कि वैसा अनुक्रम जिसमें क्रमागत 2 पदों का अंतर क्रमागत 2 पदों का अंतर हमेशा समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। ध्यान से देखिए, हमेशा समान हो, समांतर श्रेणी यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लोग अनुक्रम बहुत देखे, हर अनुक्रम में अलग अलग रूल था, लेकिन अब उसमें एक ऐसा रूल होना चाहिए उस अनुक्रम में कि वो वैसा अनुक्रम में जिसमें क्रमागत का मतलब 2 लगातार, मतलब तीसरा पद तो चौथा पद, 5वां तो छठा, 10वां तो 11वां। क्रमागत मतलब कि इसका बगल वाला 2 पदों का अंतर आप समझ रहे हैं, अंतर मतलब घटाव, हमेशा समान हो मतलब इक्वल हो, तो समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे हम एक अनुक्रम लेते हैं 5 7 9 12 आप ले लेते हैं, चलिए 14, ये अनुक्रम है, ये आपका क्या है, अनुक्रम है। अब देखिए, अब इसमें हम ये देखेंगे कि 2 पदों के क्रमागत अंतर समान है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, 5 7 में से 5 जाएगा तो 2 का डिफरेंस, 9 में से 7 जाएगा तो 2 का डिफरेंस, 12 में से 9 जाएगा 3 का डिफरेंस, 14 में से 12 जाएगा 2 का डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रमागत ये 2 पद का अंतर तो 2 है, इसका भी 2 है, इसका 3 हो गया, इसका 2 है, मतलब
क्रमागत डिफिनेशन से देखिए, क्रमागत दो पदों का अंतर हमेशा समान नहीं है। यहाँ तो 2 आ गया, यहाँ तो 2 आ गया, यहाँ तो 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, तो यह अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। यह अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। ध्यान दीजिए, क्यों नहीं है? क्योंकि दो पदों का जो अंतर है वो समान नहीं आया, एक जगह आपका 3 आ गया। अगर यही अनुक्रम, ध्यान दीजिए, यही अनुक्रम ऐसे रहता 5, 7, 9, 11, 13। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दो पदों का डिफरेंस, तो 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा 2, 13 में से 11 जाएगा 2। मतलब सभी पद का जो डिफरेंस है वो क्या है? समान है। आप देख सकते हैं कि आपका समान है, मतलब 2 का डिफरेंस है। तो यह जो अनुक्रम है, अनुक्रम समांतर श्रेणी है। सभी अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सभी अनुक्रम समांतर श्रेणी, जैसे ये भी अनुक्रम था लेकिन समांतर श्रेणी नहीं था, लेकिन ये अनुक्रम जो है समांतर श्रेणी है। किस लिए हुआ, क्यों हुआ? तो सभी पद का डिफरेंस आपका समान हो। तो समांतर श्रेणी में हम लोग क्या ध्यान रखना है कि दो पदों का जो अंतर है वो हमेशा समान होना चाहिए। अगर वह समान नहीं है तो वो आपका एपी नहीं होगा। जैसे कोई आपसे पूछे कि 3, 6, 9, 12, 15 क्या यह एपी है, तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस देखेंगे। देखिए 3 और 3 6, 3 से बढ़ रहा है, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, यानी सब में डिफरेंस आपका 3 का डिफरेंस है, यानी इक्वल डिफरेंस आ रहा है। तो इक्वल डिफरेंस आ रहा है तो मतलब एपी में है। अगर इक्वल डिफरेंस नहीं आता तो एपी में नहीं होता। तो समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, यानी वैसा अनुक्रम जिसमें क्रमागत दो पदों का अंतर हमेशा समान हो, आपका एपी कहलाता है। अब देखिए एक प्रश्न रहेगा, क्या अनुक्रम -6, -4, -2 टू एपी में है? ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि जो अनुक्रम है -6, -4, -2 और 2 एपी में है या नहीं है। तो हमको बताना है कि नहीं है। तो जब भी एपी के लिए हमको बताना हो तो एपी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि क्रमागत दो पदों का अंतर आपका समान होना चाहिए। तो देखिए -6 और -4, तो ये आपका कितना से बढ़ रहा है? 2 से बढ़ रहा है। -4 + 2, ये भी 2 से बढ़ रहा है, लेकिन -2 ये आप ऐसे भी देख सकते, देखिए डिफरेंस कर लीजिए सीधा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो -4, -6, तो यहाँ पे देखिए -4 +6 मतलब 2 का डिफरेंस। ये दोनों में देख लीजिए डिफरेंस, तो -2 -4, तो -2 + 4 यानी 2 का डिफरेंस। अब ये दोनों में देख लीजिए तो 2 - 2 आपका 0, मतलब यहाँ 2 और यहाँ 0 है, मतलब डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुक्रम एपी में नहीं है, अनुक्रम एपी में नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन अनुक्रम एपी में होगा और एपी क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम एपी का एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 3, 8, 13, 18, 23, ये सब क्या है? एपी में है, क्योंकि 3 + 5 देखिए 8, 8, 5 13, 13, 5 18, 18, 5 23, क्योंकि इक्वल डिफरेंस है। तो ये आपका क्या हो गया? एपी हो गया। अगर हम कहें -12, -10, -8, -6, -4 क्या ये एपी में है? तो ये देखेंगे -12 - 10 2 का डिफरेंस, 10 - 8 2 का डिफरेंस, -8 6 2 का डिफरेंस, 6 - 4 2 का डिफरेंस, ये सब आपका एपी में है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन एपी में होगा, कौन एपी में नहीं है, कौन अनुक्रम एपी में है, कौन अनुक्रम एपी में नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही, और डेली आपका 2 बजे वीडियो अपलोड होगा, दिन के 2 बजे 10th का, और
6 बजे मॉर्निंग में आपका 12th का मैथ का एक एक वीडियो डेली आपको अपलोड होगा। तो ध्यान रखें, ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट में ज़रूर शेयर करेंगे, और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को लाइक करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसा लगा। और जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर अगला क्लास लेने में मज़ा नहीं आएगा। मुझे ये लगेगा कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट ज़रूर देख रहा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक यानी समांतर सीढ़ी का थोड़ा सा अगला जो टॉपिक है उसके साथ हम लोग मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।